सारी गुटबंदी नज़र आ रही है। आप देखा नहीं आपने, वो सारी गुटबंदी नज़र आ रही है। आप देखा नहीं आपने, मुसलमान सबसे बड़ी गिनती पे। आज हमें हमारे लोगों को मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। हम तो कम से कम मुसलमानों के साथ डांग फड़ के खड़े हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। मीटिंग तय है कि हालांकि मैनू इस गल की तकलीफ हुई कि इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सूचना देनी चाहिए, सारे वर्गां ਦੇ लोग इकट्ठे होंगे और जिन्ना चक्कर असी सारे वर्गां ਨੂੰ नाल नहीं जोड़ांगे कांग्रेस उन्ना चक्कर मजबूत नहीं होगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस की टिकट मिल गई तो आप चुनाव जित जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। पार्टी के बड़े जेडे बड़े लीडर है, अशोक गहलोत जी है, पायलट साहब है, CP जोशी जी है और बड़े जेडे लीडर है, इनको बैठ के मंथन करना चाहिए। अगर तीनों चारों इकट्ठे नहीं ना होंगे तो पार्टी सत्ता में दूर की कौड़ी है। मैं तो साफ कह रहा हूँ और मैं आज फिर चाहता हूँ, मौका है, अभी साल पड़ा है, इनको इकट्ठे हो जाना चाहिए सबको। और जो जिला अध्यक्ष बढ़ाना है इन्होंने, वो अध्यक्ष बने जो काम करने वाला हो, जिसको दिलचस्पी हो, और जो लोकल बढ़ाओ आप, जो लोकल का आदमी है, और वो आदमी बने जो सबको साथ लेके चल सके। अगर सबको साथ लेके नहीं चलेगा फिर बड़ा और ना बड़ा एक समाज, वो सारी गुटबंदी नज़र आ रही है। आप देखा नहीं आपने, भी सारे समाज है, आप कोई बता दो भी सारे समाजों का कोई आदमी है या एक भी नहीं आया, उनको जोड़ो आप। मुसलमान सबसे बड़ी गिनती पे। आज हमें हमारे लोगों को मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। कभी वो मंदिर का मुद्दा छेड़ लेते हैं, अब उन्होंने किसका वो ले लिया, शिवजी महाराज का छेड़ लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुसलमान इस देश के बसिंदे हैं, हम तो कम से कम मुसलमानों के साथ डांग फड़ के खड़े हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। आज ये कह रहे हैं ये है, कल कोई ये तो कह देंगे हरमंदिर साहब विष्णु जी का मंदिर है, वो कोई बाबा राव दूसरे का कोई कह जाए, 100 तरह की बातें आएगी। पार्टी को मजबूती से खड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से नहीं खड़ी है तो पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आज एक तो हमारी ज़िला स्तर पर कार्यशाला होनी है 11 से 14 के बीच में, उसको लेकर आज हमने प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक ली है। जिस प्रकार से आपने देखा कि उदयपुर चिंतन शिविर हुआ और उसमें जो निर्णय लिए गए उनके क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए राज्य स्तर पे भी 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ। उसी तर्ज पर हम जिला स्तर पर 1 दिन की कार्यशाला हनुमानगढ़ में भी करेंगे। तो उसकी अभी तारीख और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। तो जो निर्णय उदयपुर चिंतन शिविर में हुए उनके क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन होगा और इसमें पूरे ज़िले से करीब हम लोग 400 साढ़े 400 लोगों को यहाँ बुलाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। देखिए, संगठन चुनाव को लेकर मेरा कोई डायरेक्ट रोल है नहीं, क्योंकि ये BRO, DRO, PRO इनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं संगठन चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं DRO के साथ एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ, ताकि मैं उनको बता सकूँ यहाँ कौन कौन लोग हैं, कौन MLA हैं, कौन यहाँ हैं, कौन प्रमुख नेता है, ताकि वो उनसे संवाद कर सके। जो बात है संगठन के अंदर होगी वो DRO को BRO को बताएंगे। देखिए, आम कार्यकर्ता से अपील यही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया है और भविष्य में भी मान सम्मान होगा। मैं चाहूँगा कि हनुमानगढ़ ज़िला जो है हमेशा कांग्रेस के लिए बेहतर रहा है, अच्छा रहा है। यहाँ के अगर आप रिज़ल्ट देखें, पालिकाओं में रिज़ल्ट देखें, अभी हाल ही में अगर जो आप जहाँ जिन वार्डों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, वहाँ भी अच्छा कांग्रेस के लिए सभी जगह हम लोगों को जीत हासिल हुई। और बीजेपी तो सिर्फ आरोप लगा सकती है, किया उन्होंने कुछ भी नहीं। यहाँ लाए थे, वो नड्डा जी को भी लाए थे, उसके बाद भी हमने यहाँ जीत हासिल करी है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि पार्टी के लिए जुट जाएं। आने वाला समय जो है, चाहे वो विधानसभा 2023 हो, चाहे लोकसभा 2024 हो, हम हनुमानगढ़ की सारी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। नहीं, अभी संगठन चुनाव है और उसका भी प्रोसेस एक तरह से शुरू ही है। आने वाले समय में हमारे जो पद खाली पड़े हैं संगठन के माध्यम से वो सारे पद भर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम प्रशिक्षण, जैसे अभी कार्यशाला शुरू हो रही है, कार्यशाला के बाद आगे हम पद यात्रा करेंगे और ब्लॉक स्तर विधानसभा में सम्मेलन करेंगे। तो ये चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हनुमानगढ़ के सभी
लीडर साहिबान को मेरी तरफ़ से नमस्कार। मेरी AICC की तरफ से एज ए DRO यहाँ ड्यूटी लगी थी, तो आज मैं यहाँ आया और सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई और बात हो रही है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। मेरा तो इतना ही काम है कि मैं जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हूबहू ऊपर पहुँचाना है PRO साहब को, APRO साहब को। तो बाकी जैसे जैसे मेरे को सब बता रहे हैं वो मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ और बाकायदा पूरी डिटेल नोट कर रहा हूँ। और वो ये मैं एक अपनी तरफ से एज अ कांग्रेस वर्कर, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस वर्कर हूँ एज अ वर्कर, क्योंकि मेरे को पता है कि जो कार्यकर्ता होता है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और फिर जाकर वो धीरे धीरे अपना मुकाम हासिल करता है। तो ये मेरी तरफ से, मैंने मीटिंग में भी ये बोला कि मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो ग्राउंड रियलिटी होगी वो सारी की सारी हूबहू वैसे ही मैं रिपोर्ट आगे भेजूँगा।